सो हेलो एवरीवन, आज हम सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स वाले चैप्टर का। तो हम शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, देखते हैं। Perhaps the most यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। जो सबसे यूनिक वाला फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो अर्बन सेंटर ही थे। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर। वैसे उसी एक सेंटर की बात करते हैं जो कि है मोहनजोदारो मोर क्लोजली। इसके बारे में हम बहुत ही करीब से बात करेंगे। ऑल्सो मोहनजोदारो इज़ द बेस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। जो मोहनजोदारो है काफ़ी जानी मानी साइट है, लेकिन जो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो हड़प्पा ही है। द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हाइयर एंड द अदर मच लार्जर बट। मतलब जो अर्बन सेंटर है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक जो छोटा है लेकिन उसकी बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन और एक बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसमें रहने वाले लोग बहुत कम है। मतलब बताया जा रहा है कि ये अमीरों का है और ये गरीबों का है। ठीक है, मच लार्जर बट लोअर। ओके, वो बड़ा तो है लेकिन लोअर है, मतलब काफ़ी कम लोग रहते हैं वहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट डिजिग्नेट दीज एज द किटेडल। जो लोअर है मतलब एक जहाँ पे बड़े 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 लोग सॉरी बड़े बिल्डिंग्स हैं लेकिन कम लोग रहते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं किटेडल। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसे कहते हैं लोअर टाउन। हीरा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिजिग्नेट दीज एज द किटेडल। जो बड़े वाला होता है उसको किटेडल कहते हैं, और जहाँ छोटी सी पॉपुलेशन रहती है, तुम्हें पता है अमीर बहुत अमीरों की बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है लेकिन होते थोड़े से हैं, लेकिन गरीबों की छोटी छोटी कोठियाँ मतलब कमरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वही एक्सप्लेन किया गया। इसको लोअर टाउन कहते हैं, इसे किटेडल कहते हैं। द किटेडल owes its heights to the fact that buildings were constructed on the mud brick platform। किटेडल की इतनी ज़्यादा हाइट होती है कि उससे देख के पता लगता है कि उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, फिर उसके ऊपर मतलब शुरू की गई कंस्ट्रक्शन। इट वॉज वॉल्ड विच मीन डैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसको वॉल्ड भी किया, मतलब इसकी फोर्टिफिकेशन चारों ओर चार दीवारी कह देते हैं ना वैसे, और इससे पता लगता है कि इसको इससे अलग रखा जाता था छोटे वाले से। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। several buildings were built on platform which served as a foundations। ओके, इसको भी लोअर टाउन को भी होल्ड किया जाता था और कई मतलब बिल्डिंग्स पाई गई हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे बिल्ट थी। ठीक है, it has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of the earth daily। और ये कैलकुलेट किया गया है कि जो लेबर थी वो काफ़ी ज़्यादा मूव करती थी, क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली मतलब काफ़ी ज़्यादा मूव करती थी। जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन। मतलब ये मूव क्यों करती थी चीज़ें लेने के लिए, जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस। उसे जो भी लगता है, जैसे अब सीमेंट की कमी है यहाँ पे कुछ बन रहा है तो वो सीमेंट लेने के लिए काफ़ी लोग इतना इतना चलते थे। जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4। ओके, जो भी चीज़ें रिक्वायर होती थी उसके लिए काफ़ी लोग चला करते थे, लेबर वर्क किया। रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन्स डेज, इतने इतने बंदे थे और इतने इतने डेज लग जाते होते थे जो मूव करते। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉर्मली से कि क्या होता था, मोबिलाइज लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। काफ़ी मोबिलाइज लेबर थी लार्ज स्केल पे। ठीक है, कंसिडर समथिंग एल्स। वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे एक टाउन बन रहा है, बहुत बड़े वाला टाउन, अब इसमें तो टाउन बन रहा है, इसके साथ अलग जो और आसपास के एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एक फिक्स्ड एरिया में कि आप इस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे भी ऐसा होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंट। ऐसा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप क्या क्ल्यू दे सकते हैं कि क्या आप कैसे पता लगता है कि वहाँ पे पहले सेटलमेंट प्लान की गई थी फिर इम्प्लीमेंट की थी। तो पहला एग्जांपल यह है कि जब कुछ बन रहा होता तो और एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था एक फिक्स्ड एरिया तक में। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। और अदर जो
हमें एग्जाम्पल देखने को मिले वो है कि जो ब्रिक्स होती थी वो सन ड्राइड मतलब धूप में सुखाई जाती थी और पकाई जाती थी, बेक्ड होती थी। वेयर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो मतलब जो रेशियो थी उनकी स्टैंडर्डाइज थी। वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 टाइम्स, जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ थी, ऐसे ब्रेड्थ और लेंथ थी वो 4 टाइम्स थी, एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, जो उसकी हाइट से 4 गुना मतलब ये बताया गया, लेंथ और ब्रेड्थ 4 गुना ज़्यादा होती थी और हाइट थी ट्वाइस ज़्यादा होती थी, ठीक है। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट द हड़प्पन सेटलमेंट्स। ओके, ये सब पॉइंट्स हमको बता सकते हैं जब अगर हमसे पूछा जाए पेपर में कि कैसे पता लगता है कि पहले प्लान किया गया था हड़प्पा को। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, सॉरी लेइंग आउट ड्रेन्स वाले टॉपिक पे आ गया। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। और इसका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक सबसे अनोखा सा फीचर है वो ड्रेनेज सिस्टम। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। जब हम लोअर टाउन की गलियों को देखेंगे और रोड्स को देखेंगे तो हमें देखने में मिलेगा कि वो ग्रिड पैटर्न बनाती है, मतलब जो रोड है ऐसे एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, इसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। इट सीम्स डेट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलोंग देम। ऐसा कहा जाता है कि पहले गलियों में नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद घर बिल्ट किए गए थे, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट्स ड्रेन, गलियों की नालियों में गंद वगैरह चला जाए। एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट, हर एक घर की एक दीवार गली के साथ लगती थी इसीलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है। द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये याद रखना, लोअर टाउन को रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एग्जाम्पल बताता है जो लोअर टाउन है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑल साइड। जो कोर्टयार्ड होता था उसका फीचर क्या होता था, मतलब वो बीच सी में ऐसे और उसके चारों ओर ऐसे रूम्स हैं। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़, जो यहाँ पे जैसे मैं बताती हूँ बना के, ये कोर्टयार्ड है और यहाँ पे रूम्स हैं। तो यहाँ कोर्टयार्ड में क्या होता था, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती सच एज कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, हॉट और ड्राई वेदर में ये सब एक्टिविटीज़ होती थी। ओके, what is also interesting is an apparent concern for privacy। ये प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि हमें देखने को मिला है कि देर आर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। कोई विंडोज़ नहीं मिली थी यहाँ ग्राउंड लेवल वाले, जैसे ऊपर फ्लोर्स होती है, ऊपर फ्लोर्स पे तो देखने को मिल सकती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई विंडो का साइन नहीं मिला हमें। बिसाइड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। मतलब इन्होंने ऐसा आर्किटेक्ट बनाया हुआ था, अगर आप यहाँ से एंटर कर रहे हो ना तो आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा इस मतलब जो रूम्स हैं आसपास का, आप यहाँ सिर्फ यहीं यहीं का देख पाओगे, आप रूम्स के अंदर नहीं झाँक पाओगे। ओके, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, अपना अपना बाथरूम था, पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, जो कि नालियों को कनेक्ट करता था और ब्रिक्स से बना होता था, ठीक है। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी ऑफ रूफ। कईयों में ऐसा पता लगा है कि स्टेयर केस पौड़ियाँ भी मिली हैं जिससे पता लगता है कि वो शायद वहाँ पे एक सेकेंड स्टोरी मतलब सेकेंड फ्लोर रहा हो। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, कुएँ हैं सॉरी, मतलब कुएँ सॉरी वेल्स हैं, ऑफन इन अ रूम डैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड, परहैप्स यूज्ड बाय पासर्स, जो कि रूम्स में है और वो किसी भी द्वारा मतलब आउटसाइडर और जो भी वहाँ से पास करता है उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड टोटल that number of wells in मोहनजोदड़ो was about 700 तक wells मोहनजोदड़ो में पाए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है द cathedral। It is on the cathedral that we find evidence of structure that were probably used for special public purposes। cathedral में ऐसा पाया गया है, एविडेंस पाए गए हैं जहाँ पे पब्लिक पर्पसेस के लिए चीज़ें यूज़ की जाती थी। वो क्या क्या थी? These include द वेयर हाउस, एक वेयर हाउस पाया गया जो मैसिव स्ट्रक्चर था जिसका ऑफ विच द लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेन्स वाइल द प्रॉपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड, जिसका एक पब्लिक पर्पस के लिए क्या क्या पाया गया, ठीक है। पहला था वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या था, जो नीचे वाला पोर्शन था वो तो जो नीचे वाला पोर्शन था वो तो ब्रिक्स का था मतलब ईंटों का था, जो ऊपर वाला पोर्शन था वो वुड का था। डिकेड लॉन्ग एगो एंड द ग्रेट बाथ, और इसके साथ साथ एक ग्रेट बाथ भी पाया गया। द ग्रेट बाथ वॉज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, यहाँ दिखाया भी गया है।
मतलब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड। लार्ज मतलब लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके चारों ओर कॉरिडोर्स थे। कॉरिडोर्स हमें पता है हमारे जैसे स्कूल्स में होते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो उसे कॉरिडोर ही कहते हैं। चारों ओर कॉरिडोर्स थे। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। मैं तुम्हें बताती हूँ बना के, ठीक है। जैसे ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ये कॉरिडोर्स हैं चारों तरफ, इसे कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है। और 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ और साउथ में क्या है, लीडिंग इनटू द टैंक। फ्लाइट्स मतलब यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह बनी हुई हैं इसके अंदर जाने के लिए। लीडिंग इनटू द टैंक विच वॉज मेड वाटर टाइट, काफ़ी मतलब वाटर टाइट मतलब जो भी होता है सीमेंट वगैरह से बनाया गया। बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूजिंग मोटर ऑफ जिप्सम, ये यूज़ किया गया और उसको बनाया गया ब्रिक्स को उसमें लगा के, ठीक है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, 3 साइड्स में रूम्स हैं, जैसे हम इसमें ऐसे मान लेते हैं, तीनों साइड में रूम्स हैं। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, इस जिसमें से एक के यहाँ पे वेल बना हुआ है जिसमें से यहाँ पे पानी जाता है, ओके। विच वॉज अ लार्ज वेल, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, सॉरी वाटर फ्रॉम, हाँ जो पानी है टैंक का वो एक काफ़ी बड़ी नाली से यहाँ इसमें जाता है, ओके। अक्रॉस लेन into the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on across the lane to the north lay a smaller building with 8 bathroom। नॉर्थन वाली साइड, नॉर्थ ले वाली साइड एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसमें 8 बाथरूम है और 4 ईच साइड में, ठीक है। ऑफ अ कॉरिडोर विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन, जो कि बाथरूम वाली नाली है वो बाहर की नाली को कनेक्ट करती है ताकि कूड़ा वगैरह जो भी है चला जाए। दैट ट्रेन अलॉन्ग द कॉरिडोर के साथ साथ ट्रेन करती है, ठीक है, मतलब चलती है। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द context in which it was found, the cathedral was several distinctive building has led scholars to suggest that it was meant for the some kind of special ritual। बात ही सब चीज़ों को देख के जो मतलब उन्हें पता लगता है, स्कॉलर्स मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें पता लगता है कि ये रिचुअल बात कोई मतलब रिचुअल होता है कि जैसे कोई रिलीजन से जुड़ी चीज़ होती है ना, वैसे ही इनका एक वो था, वो मिला करते थे ऐसे इकट्ठे, उसके लिए यूज़ होता था। तो मैंने इसके नोट्स भी बनाए, एक बारी आप देख लो, नोट्स भी देख लो। फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हरप्पा थी, मोहनजोदारो काफ़ी है, ठीक है, जो कि 2 चीज़ों में बांटी गई थी, कैथेड्रल लोअर टाउन्स। ये इसमें कैथेड्रल में स्मॉल पॉपुलेशन रहती थी, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म था, हाइट थी, वोल्ट था, मोबिलाइज लेबर थी। लोअर टाउन था, लार्ज पॉपुलेशन थी, हाइट इतनी नहीं थी, सेपरेट फ्रॉम कैथेड्रल, ओके। येस इट मेड फ्रॉम प्लानिंग, येस अदर एरियाज वर रिस्ट्रिक्टेड वाइल मेकिंग bricks and sun-dried or baked, standardized ratio length and breadth 4 times and twice the height, okay। Next was here laying out the drains, planned drainage system होता था। लोअर टाउन और रोड्स एंड स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, स्मॉल बिल्ड ट्रेन्स इन द स्ट्रीट फर्स्ट, मतलब घर बाद में बनाए गए थे। वेस्ट जो होता था स्ट्रेट ड्रेन्स में जाता था। 1 वॉल अलोंग स्ट्रीट, एक दीवार थी जो स्ट्रीट के पास लगती थी। अगला टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ओके। लोअर टाउन को रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी कहते थे। कोर्टयार्ड होता था, बीच वाला आसपास रूम्स होते थे जो कि कुकिंग वीविंग के लिए होते थे। प्राइवेसी देखी गई है, नो विंडोज़ थी वहाँ पे, कोई भी विंडो नहीं पाएगी। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, खुद जो कि ब्रिक्स से बना होता था, ओके। और बाथरूम कनेक्ट करता था स्ट्रीट ड्रेन्स को, गलियों की नालियों को कनेक्ट करता था। स्टेयर केस पाई गई है, 2 स्टोरी, मतलब उसका प्रूफ है कि वहाँ पे 2 फ्लोर्स होते थे। वेल्स कुएँ पाए गए हैं, 700 वेल्स मोहनजोदारो में पाए गए। कि टेडल हाउस नेक्स्ट टॉपिक है, पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। एक था वेयर हाउस जिसका जो लोअर पोर्शन था वो ब्रिक्स से बना होता था और अपर पोर्शन वुड से बना होता था। ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर टैंक का होता था, कॉरिडोर चारों साइड में होते थे। 2 फ्लाइट्स होते थे, नॉर्थ एंड साउथ, मेड बाय वाटर टाइट एंड मोटर ऑफ जिप्सम, ओके। रूम्स होते थे 3 साइड्स में, 1 ऑफ देन वेल जिसमें से तीनों में से एक में एक वेल होता था जिसमें पानी जाता था, ठीक है। इन नॉर्थन ले बाथरूम होते थे, 8 बाथरूम, 4 ऑन ईच, ठीक है, कनेक्टिंग ड्रेन्स, ओके। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।